धौलपुर जिले के कुशवाहा छात्रावास में कुशवाहा समाज ने 12% आरक्षण व लव कुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कुशवाहा समाज की पंचायत 5 मार्च को आयोजित हुई। कुशवाहा समाज ने सर्वसहमति से दोपहर बाद 3 बजे निर्णय लेकर कुशवाहा छात्रावास परिसर में सरकार को 24 घंटे में वार्ता कराने का अल्टीमेटम दिया और सभी कुशवाहा समाज बंधुओं ने हाथ में गंगा जल लेकर शपथ लेते हुए कहा कि 24 घंटे हमारी वार्ता नहीं होती या फिर कोई आश्वासन नहीं मिलता तो कुशवाहा समाज रोड और रेल जाम करेगा, क्योंकि जिस जगह कुशवाहा छात्रावास में कुशवाहा समाज का धरना जारी था वह दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, पूर्व NH3 और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाले ट्रैक की दूर मात्र 500 मीटर दूर थी। इस स्थिति को देखते हुए धौलपुर प्रशासन ने कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कर आंदोलन को 5 दिन में सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन देकर स्थगित करवाया। यह वार्ता धौलपुर एडिशनल सुरेश शांकला की मध्यस्थता में हुई। तोताराम कुशवाहा, गांव नगला दीवान, वाया रुदावर, तहसील रूपा, जिला भरतपुर। कल हम धौलपुर छात्रावास पर गए थे और वहाँ हमारा जो काम था महापंचायत का वो कर रहे थे। उसमें अल्टीमेटम दिया था हमने कि 24 घंटे तक हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सुन ले, अन्यथा हम कल कुछ भी कर सकते हैं। और वो अल्टीमेटम देने के बाद में देर रात सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि भाई आप रोड रोकते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम तो आपके सेवक हैं, बशर्ते सरकार यदि आपसे बात कर ले और आपका वायदा करने के लिए यदि यस कर लेती है तो फिर कोई दिक्कत। हमने कही कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यही कर लेते हैं ना। इसके रोकने से बैठने से आपके लिए क्या होगा, हमको भी परेशानी, आपको भी परेशानी। और हमने ये भी कहा था कि भरतपुर वालों ने हमारे लिए कई बार आश्वासन दिया है, बशर्ते उन्होंने अब तक ये काम नहीं किया। तो उन अधिकारियों ने हमसे कहा था एक बार धौलपुर की देख लो, तो हमने उनकी बात मान करके और अपना काम वहाँ ख़त्म कर दिया और उनसे ये भी कह दिया है कि हम घर नहीं बैठेंगे, हमारा काम बदस्तूर चलता रहेगा। 5 दिन में हमारी बात होती है तो ठीक है, नहीं होती हैं तो सरकार पुनः फिर से सुन ले, हम वही काम करेंगे जो कर रहे हैं। ठीक है। समस्त कुशवाहा बंधुओं को हेमलता कुशवाहा का राम राम साहब। कल यानी कि 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा समाज की एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश के दूर दूर से सभी समाज बंधु पधारे और सर्वसम्मति से दोपहर 3 बजे यह निर्णय लिया गया कि यदि 24 घंटे के अंदर सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा ये समाज रेल भी रोक सकता है और हाईवे भी जाम कर सकता है। इस बात को सुनकर के धौलपुर प्रशासनिक अधिकारी छात्रावास पर आए और उन्होंने सभी समाज बंधुओं के साथ लंबे समय तक वार्ता की और उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात सरकार के साथ करा देंगे, इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन मैंने उनसे साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसी वार्ता तो हम बहुत बार कर चुके हैं और उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि अब तक आपने राजस्थान प्रदेश के कई जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को देखा है, एक बार हमें भी मौका देकर देखिए, हम आपकी बात 5 दिन के अंदर सरकार से अवश्य कराएंगे। इस बात के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर ने भी हमसे आग्रह किया कि एक बार आप धौलपुर प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास करके देखें। इसलिए सर्व समाज के बंधुओं ने इस बात पर मंथन करके ये निर्णय लिया कि एक बार धौलपुर प्रशासन पर भी हमें विश्वास करके देखना चाहिए। यदि सरकार से 5 दिन के अंदर हमारी वार्ता हो जाती है तो फिर हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने ये चेतावनी दी है कि यदि सरकार के साथ 5 दिन के अंदर हमारी वार्ता नहीं होती है तो हमारा ये समाज फिर से आंदोलन करेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। हमारे समाज इसके लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं होगा। और पूरे समाज ने हाथ में गंगा जल लेकर के ये शपथ ली थी कि यदि हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। हमारी बीजेपी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमें दिलचस्पी नहीं है कि हम बीजेपी सरकार को वोट न दें। हमारी सरकार बात सुने, हमारी बातों पर मंथन करे, हमारे साथ बात करके सकारात्मक आश्वासन दे, हमारी मांगों को पूरा करे। हम हंस के बीजेपी सरकार को वोट देंगे। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि
हमें हमारी मांग चाहिए। जो सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारा समाज उसको वोट देगा। यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम 5 दिन बाद फिर से आंदोलन करेंगे और ऐसा कोई ना समझे कि कुशवाहा समाज साथ नहीं है। मैं हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता, आरक्षण संघर्ष समिति, सरकार और प्रशासन दोनों को चेतावनी देती हूँ। 5 दिन के अंदर आप हमारी वार्ता नहीं कराते सरकार के साथ, सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो हमारा ये समाज फिर से आंदोलन करेगा। धौलपुर में अखिल भारतीय कोली समाज और वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि संदेश खली में महिलाओं पर और परिवारों पर हो रहे अत्याचारों के हम निषेध करते हैं। 47 दिन पहले ईडी के अधिकारियों पर हमला होने के बाद संदेश खली घटनाएं सामने आ सकी। बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेकों घटनाएं लगातार निकलकर सामने आनी केवल पश्चिम बंगाल प्रशासन और पुलिस विभाग की नाकामी का यह एक नमूना नहीं है, इसमें धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे भी है। इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई। स्थिति इतनी भयानक है कि कई दिनों से हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों के महिलाओं को साधन बनाना अपमानजनक और निंदाजनक है। बताइए। बंगाल देश की योगी भारत की जो सरकार है, जो कि एक दोषी भी है, क्योंकि जो कि दोषों का साथ दे रही है, जो कि हम लोग खुद ही हरिजन हैं, तो हम कैसे चाहेंगे कि सामने हमारे जो हरिजनों पर जो अत्याचार हो सके। सच में ही एक सरकार हो या कोई भी हो, हिंदू समाज को एक इतना नीचा समझते हैं। क्यों समझते हैं? ठीक है, इसलिए हम बस यही दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हो उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? हाँ बोलो। जय श्री राम। आज कोली समाज के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में बंगाल के अंदर संदेश खाली में जो एससी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और समस्त हिंदू समाज, एससी समाज एक है, एससी समाज कोई अलग नहीं है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बंगाल की सरकार को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और जो इसके आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। जय श्री राम। श्री मानवर मामले के नाम से हम संदेश भाई, जो हमारे एससी वाली पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाए और आगे के लिए भविष्य में ऐसे उत्पाद नहीं हो। ये हम सब देशवासी चाहते हैं कि ये अन्याय वाली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। पार्षद भाई बहन ने दी हृदयांश को एक माह की सैलरी। धौलपुर जिले के मनिया पर पदस्थापित उप निरीक्षक नरेश चंद्र शर्मा के 22 माह के पुत्र अति दुर्लभ बीमारी SMA से ग्रसित हृदयांश के लिए पार्षद अकील अहमद बॉबी और पार्षद राविया खान ने 1 माह की सैलरी हृदयांश के नाम की। SMA से ग्रसित हृदयांश के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगेगा। इसके लिए सभी लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर परिषद में पार्षद भाई बहन अकील अहमद और राविया खान ने अपनी 1 माह की सैलरी को हृदयांश के नाम देने की घोषणा की। पार्षद अकील अहमद बॉबी ने लोगों से अपील की है कि सभी लोगों को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा देना चाहिए, जिससे हृदयांश को आर्थिक मदद मिल सके। पार्षद अकील अहमद ने बताया कि बीमारी के इलाज के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले इंजेक्शन 17.5 करोड़ का है, जिसे आम लोगों के सहयोग के बिना नहीं मंगवाया जा सकता। इसलिए सभी लोग प्लीज मदद करें। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर डॉक्टर जाहिर अब्बास को निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी शरीफ उर्फ बबलू पार्षद ने बताया कि आज धौलपुर में चुनाव के जनमत पत्रों की गिनती हुई। जनमत पत्रों के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव समिति के अध्यक्ष मकसूद अहमद ने बताया कि चुनाव को 2 पैटर्न दिए गए थे। एक पैटर्न में यदि 2 या 2 से अधिक नामांकन आने पर चुनाव कराया जाना सुनिश्चित था। 2 पैटर्न जनमत का आधार था। संपूर्ण भारत के बूथ स्तर, वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यकर्ताओं ने जनमत पत्र भरकर डॉक्टर जहीर अब्बासी को भरोसा जताया। 10,450
समाज के लोगों ने जनमत में अपना मत देकर समर्थन किया। कार्यक्रम संयोजक राजू अब्बासी ने बताया कि भारतवर्ष से अब्बासी समाज के लोग धौलपुर में पहुंचे। इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सूफी हजरत राजा की, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रशीद वासी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शहाबुद्दीन अब्बासी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सागर अब्बासी, राष्ट्रीय महासचिव और MP गुजरात प्रभारी इख्तियार हुसैन अब्बासी और समस्त इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा टीम तथा राजस्थान की यूथ प्रदेश अध्यक्ष इलियास अब्बासी, विशिष्ट मेहमान मुख्य अतिथि माया शर्मा, उपसभापति एडवोकेट नरेश कुमार परमार और विशेष अतिथियों में सुलेमान फारूकी, रहमान मिर्जा, आजाद मिर्जा, मुन्ना कुरैशी, इमरान खान, रमजानी, रफीकुद्दीन उर्फ लाला भाई, नबी मोहम्मद उर्फ नदिया भोला अब्बासी, राशिद अब्बासी, पार्षद प्रतिनिधि जाहिर अब्बासी, हाफिज अब्बासी, दिलशाद अब्बासी, मास्टर फकरुद्दीन, चंदू खान, जिलाध्यक्ष अलवर सिंह, आगरा के सभी कमेटी सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच का संचालन जावेद अब्बास ने किया। मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बासी, निवासी झांसी उत्तर प्रदेश, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित रहते हुए भारत देश के संविधान के तहत महासभा के बायलॉज और नियम के अनुसार समाज हित में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पालन करूंगा। साथ ही अब्बासी अल्पसंख्यक समाज को नई दिशा देने का काम करूंगा। एकजुटता के साथ समाज की फलाह बहबूदी के लिए और तरक्की के लिए समय समय पर काम करूंगा। समाज को एकजुटता के लिए प्रेरित करूंगा और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ। इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आपकी इस धौलपुर की ऐतिहासिक सरजमीन पर आज संपन्न कराया गया है और इसमें चुनाव समिति द्वारा आज मुझे जनमत के आधार पर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं आपके इस राजस्थान की टीम का, देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए मतों का, जिन्होंने अपना मत हमें देकर एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समाज के सभी लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो आपने मुझे 5 साल का समय दिया है, जो कमियां अगर उसमें रह गई हैं संगठन में, उन कमियों को दूर करते हुए समाज को विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। धौलपुर शहर मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी रजनीकांता कुशवाहा ने शिरकत कर धौलपुर की महिला से फिर एक बार मोदी सरकार का आह्वान किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में विचरण कर रहे जलीय जीवों को बेहतर संरक्षण और उनको अनुकूल वातावरण देने के लिए 3 राज्य के जीव जंतु विशेषज्ञों की गणना का काम पूरा हो गया। जीव जंतु की गणना में चंबल नदी से इस बार खुशखबरी सामने आई। करीबन 13 दिन तक जलीय जीवों की गणना करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। देश की सबसे स्वच्छ नदी चंबल में सबसे अधिक घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुआ पाए जाते हैं। देश की सबसे स्वच्छ नदी चंबल में 435 किलोमीटर दूर पंचनदा तक 3 राज्यों की 11 जलीय जीव विशेषज्ञों की टीम ने गणना पूरी कर दी है। NCS प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर खान के मुताबिक चंबल नदी में जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के कारण गणना में इस वर्ष 2456 घड़ियाल मिले। पिछले वर्ष 2108 घड़ियाल गिने गए थे और इस वर्ष 348 घड़ियाल बढ़ गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल मध्य प्रदेश की सीमा में बह रही चंबल नदी में देखे गए। इस साल 15 डॉल्फिन बढ़ी हैं, जिनकी संख्या अब 111 हो गई है। मगरमच्छ 50 बढ़े हैं और जिनकी संख्या अब 928 हो गई है। चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन के परिवार में बढ़ोतरी होने से यह सुखद खबर है। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर गुजरती है। साल 1975 से 1977 तक विश्वव्यापी नदियों के सर्वे के दौरान 200 घड़ियाल पाए जाते हैं, जिनमें से 46 घड़ियाल चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद विचरण करते हुए मिले थे। भारत सरकार ने चंबल नदी के 960 किलोमीटर एरिया को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वर्ष 1978 में स्थापित किया गया। तभी से देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम
वातावरण में नदी से प्रतिवर्ष 200 अंडे लाकर उनका लालन पोषण किया गया और 3 वर्ष बाद इनको चंबल सेंचुरी में छोड़ा जाता है। चंबल नदी का सबसे अधिक एरिया 435 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। चंबल अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य सेंचुरी में घड़ियाल सहित अन्य जलीय जीव पाले जा रहे हैं। डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने बताया कि इस साल चंबल में जलीय जीवों के बेहतर संरक्षण व संवर्धन के चलते घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और स्कीमर की संख्या बढ़ी है। यह खुशी की बात है। इस साल जीव जंतुओं की गणना में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ शामिल रहे। विशेषज्ञों के दल ने बाइनोकुलर समेत हाई रिजोल्यूशन कैमरों और सीधे आंखों से गणना की है। चंबल नदी का पानी स्वच्छ और वातावरण में भी प्रदूषण मुक्त है और यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है। चंबल नदी में से देश की कई नदियों को घड़ियाल दिए जाते हैं। इस साल जलीय जीवों की वार्षिक गणना में घड़ियाल की संख्या 2456 हो गई, जो पिछले साल से 2108 थी। डॉल्फिन की संख्या 111 हो गई, जो पिछले साल 2023 में 96 डॉल्फिन गिनी गई। डॉल्फिन स्वच्छ पानी में ही जीवित रहती है। इससे जाहिर है कि चंबल का जल आज भी स्वच्छ होकर जलीय जीवों और परिंदों के लिए बेहतर है। चंबल के 435 किलोमीटर के एरिया में मगरमच्छ की संख्या 928 तक पहुंच गई है, जो पिछले साल 878 थी। स्कीमर की संख्या 843 तक पहुंच गई है, जो पिछले साल 740 थी। इस साल हर साल की तरह फरवरी माह में जलीय वन्य जीवों की गणना की गई है। इस सर्वे टीम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान वन विभाग के एक्सपर्ट मेंबर भी उपस्थित थे। इसके साथ ही BNHS, WCT और WII संस्था की ओर से भी एक्सपर्ट लोगों ने इसमें शामिल होकर योगदान दिया था। इस साल हमारे सबके लिए एक आनंददायी खबर है कि सभी जो जलीय वन्यजीव है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। जैसे कि जो घड़ियाल है जिसकी संख्या पिछले साल 2108 थी, इस साल 348 से बढ़कर 2456 हो गई है। वैसे ही जो मगर है उसकी संख्या में भी इजाफा आया है और वो 928 हो गई है। डॉल्फिन की संख्या पिछले साल 96 थी, वो इस साल बढ़कर 111 हो गई है। इसके साथ ही जो प्रवासी पक्षी है इंडियन स्कीमर, जो अलग अलग देशों से घूम फिर कर चंबल नदी में आते हैं, उनकी संख्या 843 पाई गई है। जैसे कई बार बाढ़ के कारण जो छोटे जलीय वन्यजीव होते हैं वो बह के यमुना नदी तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा सर्वे श्योपुर के बड़ौदिया बिंदी से उत्तर प्रदेश के पंचनदा तक ही होता है, तो अगर कोई जलीय वन्यजीव यमुना नदी के अंदर चला गया है तो उसकी गणना इस सर्वे में नहीं हो पाती है। जलीय वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीम की एक गश्ती रोस्टर बनाया गया है और उसके साथ ही सूचना के आधार पर गश्ती टीम द्वारा दबिश दी जाती है। इसके साथ साथ पुलिस एवं प्रशासन के साथ मिलकर टास्क फोर्स में रणनीति बनाई जाती है। उसमें अलग अलग जगह पे कार्रवाई की जाती है। कहीं अगर चंबल नदी की रेत के डंप भी बनाए गए हो तो उनका भी विनिष्टीकरण का कार्य किया जाता है। बड़ी शहर में आज नगर पालिका परिसर में नारी बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन सुनाया गया। वहीं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और NGO संपर्क अभियान का समापन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अतिथि के रूप में शिरकत की और महिलाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। नारी शक्ति वंदन के इस कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बांती श्रीनिवासन और राष्ट्रीय महामंत्री विजय हरहटाकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी के निर्देशन में प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर किया गया। शक्ति वंदन का इस कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिसर में किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन किया। स्वयं सहायता समूह एवं NGO संपर्क अभियान के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर महिला तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में विधानसभा के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, नगर पालिका अध्यक्ष होतम सिंह, बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग, दीनदयाल शिवहरे, मनोज कोहली, विजोली मंडल के अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी, पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, भाजपा महिला पदाधिकारी वंदना शिवहरे, शिप्रा गर्ग, नाजिया सीमा सोनी, सुमन, मंगला रामा,
विभिन्न एनजीओ की महिलाएं और कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आज का प्रोग्राम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत मोदी जी ने ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा है। इस कार्यक्रम में मोदी जी का एक सपना है कि हर महिलाओं को सम्मान मिले, अधिकार मिले और पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में वो पहुंचे। तो उनका एक सपना है कि हर महिलाओं को लखपति बनाने का। तो लखपति दीदी एक योजना बनाई है जिसके तहत हर महिलाओं को वो लखपति बनाने के लिए योजना में लगे हैं कि उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आंगनबाड़ी क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं जो छोटे छोटे काम कर रही हैं, और कृषि क्षेत्र में उनको ड्रोन का माध्यम से जिसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, उन महिलाओं को कम से कम 50% पे वो ड्रोन दिया जाएगा, जिससे महिलाएं खेती भी करेंगी और खेती से करके ड्रोन की सहायता से छिड़काव वगैरह करके वो अपना रोजगार कमाएंगी और लखपति बनेंगी। इसी माध्यम से मोदी जी ने सभी महिलाओं को अधिकार दिया, सम्मान दिया और संसद में और विधानसभा में 33% आरक्षण रखकर महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम आज का महिलाओं का है और वैसे तो ये सभी लोगों के लिए ही है। जो नारी शक्ति है उसको कैसे मजबूत किया जाए। आपने देखा कि एनजीओ के माध्यम से अब ये खुद ही अपने तरीके से खुद अपना बिजनेस कर रही हैं, सभी महिलाएं मजबूत हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नारी शक्ति को कैसे किया जाए, मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी शर्मा जी, ये सबने ये योजना चलाई, हमारे डॉक्टर करुणलाल जी, कि महिलाओं को हम कैसे सख्त करें और कैसे मजबूत करें। तो आप देख रहे हैं कि जिनके एनजीओ के माध्यम से जगह जगह इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, खुद का अपना हर बिजनेस में आ गए ये, चाहे वो दूध का काम ले लो या और भी कोई पनीर की, हर पापड़ का, हर तरीके से एक तरह की बिजनेस है। तो उस तरीके से किस तरीके से हम और इसको बेहतर करें, मजबूत करें, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज संबोधित किए ये महिलाओं के लिए कि और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। अभी आपको मालूम है कि 33% अभी लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन भी दिया है कि महिला कैसे बराबरी में है। हृदयांश को बचाने की मुहिम, सामाजिक संगठन ने बाजार में मांगी आर्थिक मदद। धौलपुर में स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी घातक बीमारी से जूझ रहे 22 महीने के हृदयांश को बचाने की मुहिम में शहर का प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन हल्ला बोल सरोकार मंच बाजार में उतर गया। शहर के प्रमुख बाजारों में घूमकर दान पेटी लेकर आर्थिक मदद मांगी। शहर के दुकानदार, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता सभी लोग दान पेटी में आर्थिक मदद दे रहे हैं। सामाजिक संगठन द्वारा अन्य समाजसेवी संस्थाओं को हृदयांश की जान बचाने के लिए आगे आने की अपील की। हल्ला सरोकार मंच के पदाधिकारी प्रमोद शर्मा एडवोकेट ने बताया कि मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा का 22 महीने का पुत्र हृदयांश घातक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से जूझ रहा है। बच्चे की कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चिकित्सकों के बताए अनुसार 22 महीने के बच्चे को 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। बेशकीमती टीका लगने से बच्चे की जान बच जाएगी। उन्होंने बताया कि वेतनभोगी कर्मचारी के लिए 17.5 करोड़ रुपए का टीका खरीदना असंभव है। 24 महीने की आयु तक बच्चे का टीका लगाया जा सकता है। इंजेक्शन खरीदने की राशि भारी भरकम होने की वजह से समाज के भामाशाह सामाजिक संगठन, समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। समाज के लोग एकजुट होकर आर्थिक मदद करें तो हृदयांश का उपचार संभव है। इसी को लेकर बुधवार को हल्ला सरोकार मंच द्वारा शहर के नागरिकों को साथ लेकर बाजारों में आर्थिक मदद की मांग की। शहर के फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, आम नागरिकों के साथ सभी लोग दान पेटी में दान देकर आर्थिक मदद कर रहे हैं। 22 महीने के हृदयांश को बचाने की मुहिम में बॉलीवुड अभिनेता और क्रिकेटर्स भी शामिल हो गए। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और क्रिकेटर दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर हृदयांश को बचाने के लिए समाज के लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। हृदयांश को बचाने के लिए समाज के लोगों द्वारा दी गई आर्थिक राशि 2 करोड़ के आसपास हृदयांश के अकाउंट में जमा हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि समाज के लोग हृदयांश को बचाने की सकारात्मक मुहिम में सफल होंगे और बच्चे को नया जीवन मिल सकेगा। साथियों नमस्कार। आज मासूम हृदयांश के लिए उसका जीवन बचाने के लिए हल्ला बोल सरोकार मंच द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो पूरे बाजार में चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत
श्रीमान SHO भूपेंद्र रावत जी के द्वारा कराई गई, जिसमें प्रशांत रंधावा जी और अन्य समाज सेवी काफ़ी उपस्थित थे। ये पूरे बाजार में इस कैंपेन को चलाया जाएगा और आगे भी कैंपेन जारी रहेगा।